बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने ये देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढा था कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने की आखिर जरूरत क्यों है। जिसके जवाब में हमने ये देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जिससे हम किसी भी अननोन सैंपल या अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों के, स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। लाइक इसे हम प्रोटीन की कैरेक्टराइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, गैलेक्सीज और सन की जो एमिशन लाइंस हैं उनको स्टडी करने के लिए हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ब्लड में कोई टॉक्सिक कंपाउंड मौजूद है उसको डिटरमाइन करने के लिए, मसल्स के मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, सेम इसी तरीके से हमारा फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ बहुत ही कीमती इसकी जो एप्लीकेशन वो जी ड्रग्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करके हम स्ट्रक्चर्स को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हम उन्हें वेरियस डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो अलगर्ज अगर मैं खुलासा करूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी खाली स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि वेरियस फील्ड्स जिसमें आपका मेडिकल, इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सिंथेसिस, मुख्तलिफ फील्ड्स में इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, और इसी वजह से हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना पड़ती है, और ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है अपने दूसरी पॉइंट पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि इट इज ए टेक्निक इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, एंड उसके बाद हमने जो रिजल्ट मिलता है वो हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। अब इसमें हमने दो चीजें देखी, एक तो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लस मैटर। इन दो चीजों का इंटरेक्शन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, आप यही कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैटर क्या है ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन क्या करना, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करे मैटर है। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, मैंने रखी, इसका कुछ वजन है, इसने कोई जगह घेरी है तो ये मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। अब मैटर के डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑर्डिनरी टेंपरेचर्स पे हमें मिल जाती हैं, इसलिए हम इसका जिक्र ज्यादा करते हैं, जबकि जो प्लाज्मा है ये हमें काफी हाई टेंपरेचर पर, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर हमें मिलती है, इसलिए हम इसका जो तज़किरा है वो भी क्या करते हैं, कम। जो चीज यूनिक हो फिर हम उसको जो है ना थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, क्योंकि जो चीजें कॉमन हमें नजर आ रही हैं हम उनकी ज्यादा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये तो होगी मैटर की कहानी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, इसके बेसिक कांसेप्ट को आज की इस वीडियो में समझना है। ठीक है, अच्छा गौर से बात सुननी है, कोई नई बला नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा इसका कांसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं ब्रॉडर विजन में बात करूं तो ये एनर्जी की एक किस्म है। जैसे आप जानते हो हीट एनर्जी की किस्म है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी एनर्जी की एक टाइप है, एनर्जी की एक किस्म है। अब इसको मैं एक मिसाल से लेता हूं, ये मेरे पास सूरज है। ठीक है, आप जानते हैं सूरज साहब पे बड़े हैवी किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, इसमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, एंड यू नो इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जब भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकलती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, अब ये रेडिएशंस क्या है, एनर्जी की एक किस्म है। एक बात अपने ज़हन के अंदर फीड करो, ये जो रेडिएशंस है ये कुछ भी नहीं है बल्कि एनर्जी की एक टाइप है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, रेडिएशंस की बात समझ आ गई, टाइप ऑफ एनर्जी है, ओके हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या है, देखो नाम से मैं इसको ओके करने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रो दूसरा मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक में ना आपको एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये जरा पिक करना। ये मेरे पास एक चार्ज है, इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई और चार्ज बॉडी इसके पास आएगी तो ये एक फोर्स जो है उसके ऊपर अट्रैक्शन की या रिपल्शन की लगाएगा, वो अब सिमिलर चार्जेस डिफरेंट चार्जेस उस चीज को छोड़ो। अगर स्टैटिक चार्ज है, मैं कुछ लफ्ज बोल रहा हूं, अगर ये एक स्टैटिक चार्ज है तो इसके गिर्द क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, ये इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी क्या होता है आपको पता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। कि अगर कोई भी मैग्नेटिक बॉडी इसके करीब लाओगे इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो उसके ऊपर एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, स्टैटिक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन आप जानते हो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। अब चार्ज पार्टिकल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसे हम कंबाइन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। डिफरेंस ध्यान में रखना है, मैग्नेट के पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज के पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो मूव कर रहा है चार्ज, जो स्टेशनरी नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वेव्स होंगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव्स होंगी। अब वापस आओ जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुराद ऐसी रेडिएशंस हैं, एनर्जी की एक ऐसी किस्म है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वेव्स मौजूद है। अब ये बात समझ आ गई जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी रेडिएशन होंगी और वेव्स होंगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव्स होंगी, लेकिन वो किस तरीके से मौजूद होंगी, ये बात आपने बड़ी पते किया है, इसको पकड़ना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड की वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये बात याद रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे होगा। समझ आ रही है? मैं इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बनाई, सही है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं इसको जो है ना जरा आसानी के लिए, ताकि ये डायग्राम समझ में आए, इसको थोड़ा सा बाउंड्री लाइन देते हैं। लो जी, ये जी रेड कलर का मैंने आपको बना के दिखाया है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे? मानो ऐसे, ये इस तरीके से। समझ आ रही है जी बात की? ये देखो, ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मानो एक्स प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा? वाई प्लेन में। और जो इस वेव की, इन दोनों वेव जब मिल जाती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जो प्रोपगेशन होती है रेडिएशन की, वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब मैं आपको समझाऊं, ये देखो आप, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो इस तरफ है, जी प्लेन में, एक्स वाई और जी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो इन दोनों की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये खास जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नेचर जो है या उनके स्ट्रक्चर के जो है डिटर्मिनेशन की गई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये ऐसे मूव करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे मूव करेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और दोनों की वेव्स ऑसिलेट करते हुए, ठीक है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि दो चीजें बैक वक्त सिमिलर टाइम पे अपनी एक्टिविटी दिखा रही हूं। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है कि दोनों फील्ड एक ही टाइम पे अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इस रेडिएशन की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो इसकी तीनों की क्या है? दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक कमाल का स्ट्रक्चर है। ये मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे से देखें तो आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में मूव करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसके परपेंडिकुलर दूसरे प्लेन में मूव करेगा, और जो इस रेडिएशन की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो इन दोनों फील्ड्स के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन आपको अब क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। EMR electromagnetic radiation consists of electric and magnetic fields whose waves travel in planes which are perpendicular to each other। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और उनकी वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में मूव करती हैं। या आप कह सकते हो ये मार कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनाइज इकट्ठे होकर एक ही टाइम पे ऑसिलेशंस कर रहे होते हैं, और उससे हमारे पास जो वेव्स आती हैं, रेडिएशंस आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये एक जो है कमाल का कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब इसके बारे में कुछ छोटी मोटी प्यारी प्यारी बातें हैं। वो ये है कि ये जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, ये डुअल नेचर रखती हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इनके अंदर वेव्स लाइक नेचर भी होती है और पार्टिकल्स लाइक नेचर भी होती है। एक्सपेरिमेंट से इन्होंने जो है इसको स्टडी किया तो पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी डुअल नेचर है। वेव्स लाइक नेचर है, मतलब इन्होंने क्या दिखाया, मतलब रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस चलेंगी, ठीक है, या रिफ्रैक्शन दिखाई, किसी एंगल पे मुड़ गई। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए साइंसदानों ने तो पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स लाइक नेचर रखती हैं, मतलब ये वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, अब दोबारा उन्होंने फिर जब उसको पार्टिकल नेचर को चेक करने के लिए देखा तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों फिनोमेना दिखाती हैं, और ये तो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर टकराएंगी, ठीक है, तो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, या फिर जब कोई बॉडी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे जाती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करती है, दैट इज कॉल्ड एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन पार्टिकल लाइक। और एक बार याद रखनी है कि ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे आप क्या बोलते हो, क्वांटम। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होगी या फिर एमिशन होगी, ये होगी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे आप क्या बोलते हो, क्वांटम। प्लूरल बोलोगे तो क्वांटा बोल दोगे। ठीक है, तो अब पता है फोटॉन्स होते हैं जिनकी एक पार्टिकुलर एनर्जी होती है। हर रेडिएशन में एक खास डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती हैं जिन्हें आप फोटॉन्स बोलते हो। उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये अब्जॉर्प्शन दिखाएंगी या एमिशन दिखाएंगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन दिखाएंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्या है, एनर्जी की एक किस्म है, इसलिए इन्हें हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। रेडिएंट एनर्जी ये इनका एक कॉमन नाम है। ठीक है, इस नाम से हम इनको भी जानते हैं, कॉमनली हम इनको रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर मैं स्पीड की बात करूं ना, तो याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की जो स्पीड है वो आप जानते हो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये याद रखना, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो मूव करती हैं, और ये स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कि इनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जो है वो जरूरत नहीं होती। ठीक है, इनको एयर की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। और इसकी सबसे कॉमन मिसाल जो है ना वो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, जो सूरज से लाइट आ रही है। मैंने आपको स्टार्ट में वही बताया था, सूरज की कहानी पकड़ी थी, तो वो जो रेडिएशंस आ रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यूवी होती है, आईआर होती है, वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कहानी आगे जाके हम जरूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक कंसेप्ट था। आई होप आपको हर चीज क्लियर होगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें उसकी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, एनर्जी है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।